वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड माय डियर व्यूअर। मैं अजीत सर फिर से आ गया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एकेडमी बाय अजीत सर में मोस्ट वेलकम करता हूँ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ गुना पढ़ रहे थे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स, शॉर्ट में हम लोग इसको प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ही बोलते हैं। तो इसमें हम लोगों ने अब तक क्या देखा था कि मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ गुना के लिए क्या टर्म कंडीशन होता है। कोई भी मैट्रिक्स को हम किसी मैट्रिक्स के साथ गुना नहीं कर सकते हैं, यहाँ कुछ कंडीशन से था। और फिर उसके बाद उसका गुना कैसे किया जाता है, गुना करने के पहले गुना का कंडीशन, फिर गुना कैसे किया जाता है, और फिर इस पर कुछ प्रॉपर्टी था, और फिर हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम भी देखा था। और आज हम लोग मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पर कुछ स्टैंडर्ड सब प्रॉब्लम करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे जो एनसीईआरटी में भी होगा और फिर आपके आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, के सी सिन्हा सब के बुक में होगा, और ये मेरे वाले बनाए गए बुकलेट में भी है। चलिए बिना देर किए हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पर बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइंड करा दे रहा हूँ, रिकैप करा दे रहा हूँ कि मैट्रिक्स के गुना करने के पहले कंडीशंस क्या था। कंडीशंस ऐसा था कि अगर दो मैट्रिक्स ए जो n बाय n ऑर्डर का हो और दूसरा मैट्रिक्स b जो n बाय p ऑर्डर का हो, इस प्रकार हो कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या अगर बराबर है तो ये दोनों मैट्रिक्स गुना के लायक है, मल्टीप्लिकेशन के लायक है। और अगर पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर बराबर नहीं है, ये गुना के लायक नहीं होता है। यही सब हम लोगों ने देखा था। तो ये गुना के लायक हुआ और तब हम इसके गुना को इस तरह से लिखते हैं, बीच में कोई डॉट और क्रॉस नहीं देते हैं, सिंपली ए बी लिखते हैं और ए बी पढ़ते भी हैं। और ये जो मैट्रिक्स हुआ, ये जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स हुआ, इसका ऑर्डर क्या होगा, और ऑर्डर जब भी बोलते हैं तो इसका मतलब उसमें कितने रो होंगे, कितने कॉलम होंगे, हमारा मतलब उससे होता है। तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स में रो की संख्या ए के रो के बराबर अर्थात m, और प्रोडक्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दैट इज p। दैट इज, इसको और शॉर्ट में ऐसे समझिए कि जो बच गया वही हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। यहां तक हम लोगों ने देखा, थोड़ा और भी आगे देखा इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट अब कैसे निकालते हैं। तो हमने कहा था कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालने के लिए हमेशा पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, पहले का रो दूसरे के कॉलम के संगत एलिमेंट का गुना का जोड़ ही हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है। इस पर हम लोगों ने पिछले दिन कुछ प्रॉब्लम्स भी देखा था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग, जिसका जो भी थोड़ा डाउट रह गया है, आज हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए बिना देर के हम लोग कुछ एनसीईआरटी वाले, कुछ आर डी शर्मा वाले प्रॉब्लम लेते हैं। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 3.2 एक्सरसाइज में होगा और हमारे बनाए गए बुकलेट में ये M2 एक्सरसाइज में है। तो देखो एक प्रॉब्लम जो कि इसके पहले हम लोगों ने किया था, ऐसा हमने प्रॉब्लम लिया है। ये हमारे वाले बुकलेट में 14 नंबर का 1 नंबर है, या आप किसी अदर बुक में देख सकते हो, और जो भी है क्वेश्चन में पूरा लिख के रखा हूं। ऐसा है, इफ x माइनस 5 1 और 1 0 2 0 2 1 2 0 3 x 4 1, ये तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, ये नल मैट्रिक्स है, ये जीरो मैट्रिक्स है जो कैपिटल O से डिनोट होता है। तब बोलता है इसमें जो अननोन x है वो निकालिए। ठीक है, चलिए तो हमारा क्वेश्चन दिया कि तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स है तो उसमें जो कुछ अननोन है उसे कैसे निकाला जाएगा, उसे कैसे निकालिएगा या उसे निकालना है। चलिए तो डियर स्टूडेंट, यहां से मैं देखता हूं, जैसा कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको अगर मैं A मानूं और अगर इसको मैं B मानूं और इसको मैं C मानूं, ABC अगर मानूं, तो मैं किसी दो को पहले ले सकता हूं, किसी दो को पहले, या तो AB को पहले लीजिए या BC को पहले लीजिए। थोड़ी देर के लिए सहूलियत के लिए मैं AB को पहले लेता हूं। क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए मैं जानबूझ के थोड़ा यहां ब्रैकेट लगा दे रहा हूं, ऐसा करके। तो पहले ए बी मैट्रिक्स को गुना करेंगे और फिर जो भी आएगा उसको सी के साथ गुना करके हम जीरो मैट्रिक्स के साथ इक्वेट करेंगे। वहां से हमें कुछ इक्वेशंस मिलेगा और उस इक्वेशन से अननोन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं गुना। इसको आप सॉल्यूशन के स्टेप में भी जोड़ सकते हैं, यहां से यहां तक आप सॉल्यूशन के स्टेप में भी जोड़िए। चलिए हमारा शुरू हो रहा है, हाउ टू फाइंड
एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स एकदम जैकी चंद वाले स्टाइल में, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। पहले मैट्रिक्स का हमेशा रो, दूसरे मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम। जैसा कि यहाँ देखो तो A किस ऑर्डर का है, 1 रो 3 कॉलम, 1/3, और B किस ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है। इट मीन्स पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर है, तो ये A B तो गुना हो ही सकता है। और ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा, 1/3 ऑर्डर का। इट मीन्स इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स में 1 रो होगा और 3 कॉलम होगा। ये पहले ही हम लोगों ने देख लिया। और तब ये 3 एलिमेंट निकालना है। तो चलिए इसमें देखिए कैसे निकालते हैं वो 3 एलिमेंट यहां से, ठीक है। दैट इंप्लाइज, चलिए जैसा कि मैंने बताया, पहले मैट्रिक्स का हमेशा रो, दूसरे मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स का रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के संगत एलिमेंट के साथ गुणा करके जोड़ करके लिखने जा रहे हैं। इसका संगत ये हुआ, इसका संगत ये हुआ, इसका संगत ये हुआ। देखिए x को 1 के साथ गुणा करेंगे x, -5 को 0 के साथ गुणा करेंगे 0, और -1 को 2 के साथ गुणा करेंगे -2, ठीक है। ये रहा हमारा पहले मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। और जैसा कि मैंने बताया था, पहले मैट्रिक्स का जो रो, दूसरे मैट्रिक्स का जो कॉलम लेंगे, प्रोडक्ट मैट्रिक्स के उसी रो उसी कॉलम में लिखा जाता है। तो पहला रो पहला कॉलम, दैट इज पहला रो पहला कॉलम, ये वाला एलिमेंट होने जा रहा है। और तब ये क्या होगा, रो और कॉलम के संगत एलिमेंट का गुणा का जो। डियर स्टूडेंट, थोड़ा मैं नीचे लिख रहा हूं, x 0 -2, और अब इसके बीच में प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, संगत एलिमेंट का गुणा का जोड़। फिर अब आइए उसी रो को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ, तो हमारा ये वाला एलिमेंट होगा। उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ गुणा करके उसी रो के दूसरे कॉलम में लिखने जा रहे हैं। x का संगत 0 और उसका गुणनफल 0, -5 का करस्पॉन्ड 2 तो -10, और फिर -1 का करस्पॉन्ड 0 तो ये 0, और सब का फिर सम। और फिर आ जाइए उसी रो को तीसरे कॉलम के साथ गुणा करके उसी रो के तीसरे कॉलम में लिखेंगे, दैट इज ये वाला एलिमेंट, ठीक है। और हमेशा गैप देंगे, x को 2 के साथ गुणा करेंगे 2x, और -5 को 1 के साथ गुणा करेंगे -5, और फिर -1 को 3 के साथ गुणा करेंगे -3, ठीक है। और फिर चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, चलिए हमें जगह चाहिए, ठीक है। और सब का फिर सम ये रहा, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था कि हमें 1 रो 3 एलिमेंट, 1 रो 3 कॉलम चाहिए, 1 रो 3 कॉलम आ गया, और इस दोनों का प्रोडक्ट को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उस कॉलम मैट्रिक्स, देखने से लग रहा है ये कॉलम मैट्रिक्स है, x 4 1, और ये रहा हमारा नल मैट्रिक्स। और चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग कितना हो गया इधर, x -2 -10, और फिर ये रहा हमारा 2x, और ये रहा हमारा -8, और फिर इस एक तरह का ये रो मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है, x 4 1, और ये बराबर है नल मैट्रिक्स। फिर से देखिए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस मैट्रिक्स को अगर मैं D मैट्रिक्स मानूं और इसको मैं अगर E मानूं, तो दोनों का प्रोडक्ट देख लीजिए। D कितना ऑर्डर का है, 1 रो 3 कॉलम, 1/3। E किस ऑर्डर का है, देयर आर 3 रो, हमेशा ऑर्डर में रो को पहले लिखते हैं, रो, और फिर वर्टिकल वाले को कॉलम, और कॉलम को बाद में लिखते हैं। देयर आर 3 रो एंड देयर आर 1 कॉलम, सो ऑर्डर ऑफ E विल बी 3/1। वेरी क्लियर, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट, नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड, ये दोनों बराबर है, इसलिए इस दोनों का प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, और वो कितना ऑर्डर का होगा, 1/1 ऑर्डर का होगा। और 1/1 ऑर्डर बोले तो 1 रो 1 कॉलम, इट मीन्स देयर विल बी 1 एलिमेंट, ओनली 1 एलिमेंट इन प्रोडक्ट DE। और चलिए वो 1 एलिमेंट कैसे निकालते हैं, देखिए। रो और कॉलम के संगत एलिमेंट का गुना का जोड़, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम। तो चलिए x -2 का साथ गुना करेंगे, x -2 को x के साथ गुना करेंगे। अब फिर इसका संगत ये है -40, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और फिर देखिए 2x -8 को 1 के साथ गुना करके ऐसा लिख दिया, और इधर हमारा नल मैट्रिक्स। और अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं, फिर ये तो प्रोडक्ट हो गया, इसका सम नहीं लिया ना,
प्रोडक्ट का सम, प्रोडक्ट का सम, प्रोडक्ट का सम। और अब बताइए यहां देखें तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक जगह है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 और यहां रहा 2x माइनस 8 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। और चलिए देखते हैं, ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर और हैज गॉन माइनस 48। और डियर स्टूडेंट ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो। तो इधर हमारा मैट्रिक्स है ये 1 by 1 ऑर्डर का है, तो राइट साइड नल मैट्रिक्स भी 1 by 1 ऑर्डर का होगा और जिसका सारा एलिमेंट जीरो। तो जरा देखिए यहाँ पर लोग यहाँ बहुत भयानक मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर बस ये नल मैट्रिक्स ही लिखते हैं, जबकि इधर मैट्रिक्स एलिमेंट में है, तो इधर वाला भी हमारा नल मैट्रिक्स एलिमेंट के रूप में होना चाहिए। तो इधर नल मैट्रिक्स में एक एलिमेंट, चूंकि लेफ्ट साइड एक एलिमेंट है, इधर भी एक एलिमेंट, ऐसा होगा। और अब हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का फंडा है कि जब भी दो मैट्रिक्स बराबर होगा सेम ऑर्डर वाला, तो उसका संगत एलिमेंट भी बराबर होगा। यहां से हम लिख सकते हैं इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फ्रॉम बोथ साइड। इतना नहीं भी लिखने से हो जाएगा, ठीक है। और तब बताइए तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 48, एक्स स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये 0 डिजिट हुआ, ध्यान दीजिए ये वाला हमारा O है और ये वाला हमारा 0 है। ये संकेत है कि ये एलिमेंट के पद में है। और यहां से बहुत आसानी से हम लोग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48 दैट इंप्लाइड एक्स इज इक्वल टू 48 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे इस तरह से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 into 3। देयरफॉर यहां से x बोल सकते हैं प्लस माइनस 4√3। देख लीजिए 4√3, और यही हमारा अननोन x का वैल्यू हुआ। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके पहले क्या टर्म कंडीशन है, ये लगा करके हम लोगों ने एक बार फिर से मल्टीप्लाई करने के लिए सीखा और उसमें एक अननोन भी था, वो अननोन निकाला। बिना देर के हम लोग चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देख लीजिए, और इसको देखना है तो आप थोड़ा स्टॉप कर करके वीडियो को देखते रहिएगा, यहाँ उतारने का समय नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से और भी 2-3 क्वेश्चन होगा, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत टफ नहीं होता है। डियर स्टूडेंट मैट्रिक्स स्कोरिंग पेपर में आता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बट थोड़ा सा मेहनत ढंग से करने से हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी में भी अदर आइटम बुक में मिलेगा। हमारे बुकलेट के अकॉर्डिंग ये 15 नंबर में है, ठीक है। और जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स 0, सेकेंड रो एलिमेंट साइन एक्स cos x और ये रहा 0, और फिर है इधर 0 0 0, एक मैट्रिक्स एफ ऑफ एक्स दिया है, ठीक है। और फिर तब हमें दिखाना है देन सो दैट, एस टी का मतलब सो दैट, पीटी का मतलब प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है, क्या शो करना है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हमें वेरीफाई करना है, ये हमें शो कर देना है। चलिए जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर और फंक्शन इन रो एंड कॉलम एंड दिस अरेंजमेंट, दिस अरे इनक्लोज्ड बाय स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो देखिए, तो जैसा कि मैट्रिक्स एक फंक्शन है, तो यहाँ मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट हमारा फंक्शन में है, तो हमें प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। LHS है हमारा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। वेरी क्लियर, एफ एक्स तो हमारा यही है, देयरफॉर हम बिना देर के यहाँ लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स, और ये रहा हमारा 0
और फिर साइन एक्स कॉस एक्स 0, थर्ड रो है 0 0 0। और एफ ऑफ वाई कैसे निकालेंगे? तो फंक्शन का तो ये रूल ही होता भाई कि x के जगह में आप यहाँ जो कुछ भी देंगे तो राइट साइड जहां जहां x है इट इज ऑल्सो रिप्लेस्ड बाय सेम थिंग। तो x के जगह में अगर आप y दोगे तो यहाँ भी x के जगह में y होगा और हमें f ऑफ y निकालना है, देयरफॉर x के जगह में y देंगे तो f ऑफ y, और यहाँ भी हम लोग x के जगह में y दे करके f ऑफ y निकाल सकते हैं। तो हमारा f ऑफ y होने जा रहा है cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 और फिर यहाँ 0 0 0। ठीक है, चलिए हमने लेफ्ट साइड लिया और अब जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा इसको गुना करेंगे रो एंड कॉलम, ये भी 3/3 है, ये भी 3/3 है, तो नेचुरली प्रोडक्ट भी हमारा 3/3 ऑर्डर का होगा। इट मीन्स इसमें 3 रो 3 कॉलम होगा, 9 एलिमेंट होगा। और उसका पहला एलिमेंट निकालने के लिए पहले मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, रो एंड कॉलम के संगत एलिमेंट का गुना का जोड़, कॉस का संगत कॉस वाई, इसका प्रोडक्ट cos x इंटू cos y, फिर माइनस साइन x का प्रोडक्ट साइन y, इसका गुना, और ये माइनस आगे लिख देता हूं मैं, माइनस साइन x इंटू साइन y, और फिर 0 का संगत 0 है तो ये हो जाएगा 0, नहीं भी लिखने से चलेगा ही। ठीक है, अब उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ गुना करके उसी रो के दूसरे कॉलम में cos x का संगत माइनस साइन y, थोड़ा गैप दूंगा, माइनस है, माइनस को आगे मैं लिख दे रहा हूं, माइनस cos x इंटू साइन y, और माइनस साइन x का संगत है cos y, माइनस साइन x इंटू cos y, और फिर 0 का करस्पॉन्ड 0 है तो 0 का 0 के साथ गुना करके इसे जोड़ करके लिखेंगे। और अब आइए पहले मैट्रिक्स के उसी रो को दूसरे मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम के साथ गुना करके उसी रो के तीसरे कॉलम में लिखेंगे। cos x का संगत 0, दोनों का प्रोडक्ट 0, माइनस साइन x का प्रोडक्ट 0, माइनस साइन x का संगत 0, इसका संगत दोनों का प्रोडक्ट 0, और फिर 0 का संगत 0 0, और इन सबों का सम। अब चाहो तो एक स्टेप जंप मार के डायरेक्ट यहाँ 0 + 0 + 0 भी लिख सकते हैं, लिखने से काम होगा। अब आइए अब आते हैं हम लोग दूसरे रो में। इसका मतलब हम लोग को पहले मैट्रिक्स का दूसरा रो लेना है। चलिए, दूसरा रो पहला कॉलम, यहां भी दूसरा रो पहला कॉलम, साइन एक्स का कॉस वाई के साथ, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और फिर कॉस एक्स का साइन वाई के साथ प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और 0 का संगत 0 है तो उसका प्रोडक्ट 0। और अब आइए उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ गुना करके उसी रो के दूसरे कॉलम में लिखेंगे साइन एक्स का संगत साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और कॉस एक्स का संगत कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस, और फिर 0 का संगत 0 है, दोनों का प्रोडक्ट 0। और अब आइए फिर पहले मैट्रिक्स के उसी रो को दूसरे मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम के साथ गुना करके उसी रो के तीसरे कॉलम में साइन का संगत 0, उसका प्रोडक्ट 0, कॉस का करस्पॉन्ड 0, प्रोडक्ट 0, 0 का संगत 0 और उसका प्रोडक्ट 0। ठीक है, अब आइए तीसरे रो में आते हैं। एक बार अगर आप उसके रूल को समझ लिया है तो बड़ा मजा आता है। गुना ही तो पढ़ रहे हैं यार, 12 क्लास में है, गुना पढ़ रहे हैं, पर थोड़ा नंबर के गुना से अलग है, वेक्टर के गुना से थोड़ा अलग है, और कम्प्लेक्स नंबर के गुना से थोड़ा अलग है, लेकिन है तो गुना भी। बस एक बार रूल जान लेने से फटाफट हमारा एलिमेंट निकलना शुरू हो जाता है। तो चलिए आइए पहले मैट्रिक्स का तीसरा रो लेंगे, तो यहाँ प्रोडक्ट मैट्रिक्स भी तीसरा रो में आएगा। तो 0 का संगत कॉस वाई, उसका प्रोडक्ट 0, 0 का संगत यहाँ सब का सब 0 हो रहा है। अब आइए उसी रो को दूसरे कॉलम के संगत एलिमेंट के साथ गुना करके लिखेंगे तो नेचुरली सब 0 होगा, सब 0 हो जाएगा। और अब उसी रो को तीसरे कॉलम के साथ गुना करके उसी रो के तीसरे कॉलम में वेरी क्लियर इट विल बी 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा 11 के कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला को याद करते हैं और फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखिए तरह से गौर से पता चलेगा, अगर मैं x को a मानूं
अगर मैं x को a मानूं और y को b मानूं, x को a मानूं y को b मानूं तो ये x y a है b है। तो अगर मैं इसको a मानूं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं इसको b मान लूं, ये भी हमारा a हो जाएगा, ये भी हमारा b हो जाएगा। और हमारा कंपाउंड एंगल वाला 11 से हम लोग जान रहे हैं cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b विल बी cos a प्लस b बोले तो x प्लस y। ठीक उसी तरह से यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ मन ही मन, चूंकि हर स्टेप को लिखना थोड़ा सा परेशानी है, ज़्यादा समय लग जाएगा और बहुत माइनर स्टेप है यार। एक 12 के स्टूडेंट को छोटा छोटा स्टेप तो जब मारना ही पड़ेगा। चलिए मन ही मन यहाँ मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो जरा ध्यान से देखिए, और x को मैं अगर a मान लूँ, x को अगर मैं a मान लूँ और y को b मान लूँ, इट इज a इट इज b, तो ये भी हमारा a हो जाएगा, ये वाला y हमारा b हो जाएगा। और तब जरा गौर से देखिए तो sin a इंटू cos b, cos a इंटू sin b, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो sin cos मिक्स है इसलिए यहाँ sin आता है और हो जाएगा x प्लस y। और वेरी क्लियर, ये तो जीरो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आइए सेकेंड रो में, sin a इंटू cos b, cos a इंटू sin b, ये तो समझ ही रहे हैं, sin x प्लस y। और फिर आइए यहाँ जरा गौर से देखिए, ये cos, अगर मैं x को a मान लूं, x को अगर मैं a मान लूं, y को अगर मैं b मान लूं, तो इट इज ऑल्सो a, दिस y इज ऑल्सो b। बट थोड़ा सा ऑर्डर को ध्यान देना पड़ेगा, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। पहले आप इसको लीजिए, उसके बाद इसको लीजिए। cos a इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b विल बी cos a प्लस b, और a के रोल में x है, b के रोल में y है, सो इट विल बी cos x प्लस y, और ये रहा हमारा जीरो। तीसरा रो का सारा एलिमेंट तो जीरो है, देयरफॉर इट विल बी 0 0 0। ये रहा हमारा LHS। देखिए तो LHS हम लोगों ने निकाला। अब देखते हैं, कई बार क्वेश्चन को प्रूव करने में LHS से सीधा RHS निकाल लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमें LHS भी निकालना पड़ता है, RHS भी निकालना पड़ता है, और अगर दोनों बराबर हुआ देन वी से प्रूव्ड या फिर शॉन या फिर वेरीफाइड ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ सहूलियत के लिए हम लोग LHS और RHS दोनों निकालते हैं। तो LHS हम लोगों ने निकाला। अब जरा देखते हैं RHS। तो देखते हैं RHS। उतारने का समय नहीं है, आप तो देखते रहिए, इसे रोक करके आप उतारने के लिए उतार सकते हैं। और बेसिकली मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ये सब तो किसी भी बुक में बना हुआ है, किसी भी बुक से आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस एक बिगिनर को अगर कहीं थोड़ी परेशानी हो रहा है, उसके लिए हम ये सॉल्यूशन दे रहे हैं, थोड़ा समझा दे रहे हैं। चलिए कम ऑन RHS। RHS में क्या है हमारा, RHS में f ऑफ x प्लस y। अब मैं बताओ, एक फंक्शन का तो ये फंक्शन एक रूल ही होता है, और उस रूल में क्या होता है कि x के जगह लेफ्ट साइड जो भी रखेंगे तो राइट साइड जहां जहां x है वहां वो बदल जाएगा। तो x के जगह हमने यहाँ पर x प्लस y रखा, तो राइट साइड भी जहां जहां देख लो, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फंक्शन में x की जगह यहाँ पर x प्लस y रख दीजिए, यहाँ पर x की जगह x प्लस y रखेंगे तो यहाँ पर ये x सब x प्लस y में बदल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर के लिखते हैं भाई, cos x प्लस y माइनस साइन x प्लस y 0। थोड़ा सा गैप देना है। याद रखिए मैट्रिक्स के बारे में क्या बोला था, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरे है, आयताकार सजावट है। किसका सजावट, कैसा सजावट, तो नंबर या फंक्शन का सजावट और आयताकार सजावट। ठीक है, और इसलिए दो रो और दो कॉलम के बीच हमेशा गैप देना है। तो हम लोग बोलते हैं हटा करके, सजा करके, क्योंकि ये सजावट है। चलिए फिर देखते हैं, यहाँ पर हो गया साइन x प्लस वाई, और हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली x के जगह हम यहाँ रखेंगे x प्लस वाई, और ये रहा 0। और यहाँ तो ये कांस्टेंट एलिमेंट है 0 0 0, तो वो 0 0 ही रहेगा, x वाला कोई टर्म ही नहीं है। सो माय डियर, मैंने या हम लोगों ने निकाला ये राइट साइड। तो जरा गौर से देखिए, जो कुछ हम लोगों ने LHS निकाला वही हमारा RHS है। LHS एंड RHS जरा भी अंतर नहीं है। देयरफॉर यहाँ से बोल सकते हैं कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, और हेंस लिख देंगे, हेंस सो दैट, हेंस शोन दिखाया
जैसे प्रूफ दैट में लिखते हैं ना, प्रूव्ड, वेरीफाई दैट में वेरीफाइड, उसी प्रकार शोन, दिखाया। तो हमारा ये ऐसा टास्क था कि एक फंक्शन दिया हुआ, एक फंक्शन मैट्रिक्स के टर्म में दिया हुआ था, तो इस तरह की बातों को हमें दिखाना, तो हम लोगों ने दिखाया। चलिए बिना देर के एक और ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा बड़ा है, टफ नहीं है, बड़ा है, ठीक है। चलिए हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, जो कि थोड़ा तो रियली बड़ा है। चलिए मैं दिखाता हूं। और हमारे बुकलेट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 16 है। हमें दिया गया है ए, एक मैट्रिक्स दिया गया है, इफ ऐसा करके है, इफ ए इज इक्वल टू 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 0, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। और तब हमें दिखाना, अगेन यहां पर हमें दिखाना है, देन सो दैट i प्लस ए इज इक्वल टू i माइनस ए इनटू मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये रहा हमारा साइन अल्फा, और ये रहा हमारा कॉस अल्फा। ठीक है, चलिए देखिए हमें इसे प्रूव करना है। एक मैट्रिक्स ए दे करके हमें प्रूव करना है i प्लस ए, और ये सबको पता है यार, i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, दो नाम है इसका, तत्समक मैट्रिक्स या इकाई मैट्रिक्स। और जैसा कि सबको पता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो और डायगोनल एलिमेंट यूनिटी हो, इकाई हो, आम भाषा में बोले तो 1 हो। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए के साथ जोड़ने पर वही आना चाहिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए के साथ घटाने पर और इस मैट्रिक्स के साथ गुना करने पर आए। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग ठीक उसी तरह से LHS RHS निकालेंगे, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। हियर LHS में क्या है, i प्लस ए। देखिए तो मैं इसी रो में लिख देना चाह रहा हूँ, i प्लस ए। i ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, मैंने बोला कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो और नॉन डायगोनल 0 हो, और ये कितना ऑर्डर का होगा, तो वेरी क्लियर, ये जिसके साथ ऐड हो रहा है। और हमें पता है कि दो मैट्रिक्स को जोड़ा तब जाता है जब वो दोनों सेम ऑर्डर का हो। अगर a 2/2 है तो ऑटोमेटिकली a के साथ जोड़ा जाने वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का होगा। देखो इस i के बारे में a कितना ऑर्डर का ये पता नहीं है, लेकिन हम लोग एडिशन के रूल से जानते हैं, प्रॉपर्टी से जानते हैं कि दो मैट्रिक्स तब जोड़ा जाता है जब दोनों सेम ऑर्डर का हो। तो अगर a 2/2 ऑर्डर का है, 2 रो एंड 2 कॉलम, तो ये उसके साथ जोड़ा जाने वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का होगा। और 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होता है। चलिए इसको हम लोग a के साथ जोड़ते हैं, और ये रहा 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, ये रहा 10 अल्फा बाय 2 0। चलिए एक ही लाइन में मैं इसको जोड़ के दिखा रहा हूँ, देखिए तो। और जैसा कि जोड़ में संगत एलिमेंट को जोड़ते हैं, यहाँ का संगत गुना के संगत से थोड़ा अलग होता है। वहाँ रो और कॉलम चलता है, गुना में रो का संगत कॉलम के साथ होता है, जबकि जोड़ और घटा में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, रो का संगत रो, कॉलम का संगत कॉलम होता है। तो चलिए 1 को 0, 1 प्लस 0, क्योंकि 1 का संगत 0 है, तो 1 प्लस 0 1, और फिर 0 प्लस माइनस 10 अल्फा, माइनस 10 अल्फा बाय 2, फिर 0 का संगत 10 अल्फा, इसको जोड़ेंगे तो 10 अल्फा बाय 2, और फिर 1 प्लस 0, क्योंकि 1 का संगत 0 है। जोड़ घटा में याद रखना, रो का संगत रो, कॉलम का संगत कॉलम, लेकिन गुना में रो का संगत कॉलम होता है और कॉलम का संगत रो होता है 1। तो चलिए ये निकाला हम लोगों ने LHS। अब आते हैं RHS में। नाउ RHS थोड़ा बड़ा, इसलिए मैं थोड़ा लेफ्ट साइड से लिख रहा हूं। चलिए i माइनस ए, और इसे ब्रैकेट में दे करके यहाँ पर जो दूसरा मैट्रिक्स है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा, और ये है कॉस अल्फा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। अगर थोड़ा सा यहीं पर देखिए तो, अगर ये जो आपने लिया है, ये मैं थोड़ा एक माइनर स्टेप को जंप कर रहा हूँ भाई, और वो इतना आसान है कि आप भी जंप मारने के लिए सीखे ना।
है ना। आई माइनस ए, जब देखे थे आई प्लस ए में ये आया, बस मन ही मन अगर हम लोग यहाँ माइनस मान लें तो इसके जगह में डायरेक्ट बिना आई बिना ए का एलिमेंट लिखे, क्योंकि हमारे पास अभी लिखा हुआ है ऊपर में, तो बिना आई ये लिखे, बिना ए बिना ये लिखे, हम लोग यहाँ से कुछ आइडिया लेकर के उसका परिणामी, उसका डिफरेंस के बाद जो एलिमेंट होगा वो लिखने जा रहे हैं। चलिए तो देखिए, तो थोड़ा हमें हेल्प कीजिए। 1 माइनस 0, क्योंकि जब भी जोड़ में या घटा में क्या होता है, रो का करस्पॉन्ड रो और कॉलम का करस्पॉन्ड कॉलम, तो 1 माइनस 0 विल बी 1। देखिए यहाँ बिना लिखे थोड़ा छोटा स्टेप को जम मार के लिख रहे हैं। 0 यहाँ माइनस हो जाएगा, 0 माइनस माइनस टेन अल्फा बाय 2 तो प्लस हो जाएगा टेन अल्फा बाय 2। और फिर बताइए 0 माइनस, यहाँ माइनस समझना है, एलिमेंट यही लिखा हुआ है लेकिन हम यहाँ के हिसाब से उसको ऑपरेट कर रहे हैं। 0 माइनस टेन अल्फा, इट इज माइनस टेन अल्फा बाय 2। और फिर बताइए 1 माइनस, ये है 1 माइनस 0 विल बी 1। तो बिना हम आई और ए का एलिमेंट लिखे उसको मन ही मन थोड़ा साइड ऊपर वाले से हेल्प लेके लिखा। और अब यहां से आइए, अब डियर स्टूडेंट यहाँ देखो, तो देखो यहाँ स्टेप को जंप मारा और वो बहुत छोटा सा स्टेप है। हमने एलएचएस में ऐसा लाया है और आरएचएस में एक फैक्टर हमारा 10 में है और दूसरा फैक्टर या कहिए कि इसको हम प्री फैक्टर बोलें, गुना में जो पहले वाला होता है उसको प्री बोलते हैं, जो बाद में होता है पोस्ट फैक्टर हमारा साइन कॉस में है। और हमने एलएचएस में लाया है 10 में, तो आरएचएस भी तो 10 में चाहिए ना। दूसरी बात, एलएचएस हमारा 10 के साथ साथ हाफ एंगल में है, तो राइट साइड भी संभवतः ऐसा ही होना चाहिए ना, सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम एंगल में, तभी तो हम एलएचएस और आरएचएस बराबर दिखा पाएंगे ना। तो आरएचएस का कुछ या कहिए प्री फैक्टर 10 में है और हाफ एंगल में है, लेकिन दूसरा फैक्टर 10 में नहीं है, हाफ एंगल में नहीं है। बट हमारे पास फॉर्मूला है जो कि 11 से हम लोग मल्टीपल चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉस अल्फा जो 10 में, कॉस अल्फा का ऐसे 4 फॉर्मूला होता है, लेकिन उसका आखिरी फॉर्मूला जो 10 में होता है वो क्या होता है, कॉस अल्फा देखिए डायरेक्ट 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक उसी तरह से माइनस साइन अल्फा का 2 फॉर्मूला, उसका 10 वाला फॉर्मूला क्या होता है, -2 10 अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक उसी तरह साइन का भी हम लोग उसी साइन को लिखने जा रहे हैं, 2 10 अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। कॉस अल्फा के लिए आइए 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। इस तरह से हम लोगों ने आरएचएस के दोनों फैक्टर को 10 में लिखा और सब मल्टीपल में लिखा। और देखो डियर, यहाँ से कभी कभी कुछ सहूलियत गुणा को या पूरे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम कुछ सपोज करते हैं, सो दैट कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग अब तो गुणा करना, लेकिन गुणा करने के पहले अगर मैं सब को 10 को x मान लूँ, देखो यहाँ से क्या होने जा रहा है, 1x, मैं 10 अल्फा बाय 2 को x मान रहा हूँ, ये रहा -x, ये रहा 1। और अब इधर देखिए तो ये रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि अचानक ये x क्या है, तो वेयर x इज इक्वल टू 10 अल्फा बाय 2। थोड़ी देर के लिए सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए हम लोगों ने 10 अल्फा बाय 2 को x माना है। ठीक है, और अब यहाँ जगह तो नहीं है, तो हम लोग फिर चलते हैं ऊपर से, यहां से चलिए एकदम शुरू हो जाइए जूडो कराटे खेलने के लिए। ठीक है, देखिए यहां से रो एंड कॉलम, ये 2 बाय 2 है, ये 2 बाय 2 है, तो इसका प्रोडक्ट भी 2 बाय 2 होगा, देयरफॉर 4 एलिमेंट होगा। तो पहला एलिमेंट
उसके लिए हम लोग पहले मैट्रिक्स हमेशा रो, दूसरे मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम। संगत एलिमेंट गुणा में हमेशा रो का संगत कॉलम, जोड़ घटा में हमेशा या इक्वालिटी में हमेशा रो का संगत रो, कॉलम का संगत कॉलम। चलिए 1 का इसके साथ गुणा करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का संगत इसका है, x का संगत ये है तो दोनों का गुणा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका सम। तो पहले मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम को के संगत एलिमेंट को गुणा करके जोड़ करके लिखा। अब उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ गुणा करके जोड़ करके लिखने जा रहे हैं। तो 1 का संगत ये है तो माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का संगत ये है, देखिए x जोड़ दिया पहले ही, x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब आइए दूसरा रो, x का संगत ये है तो माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का संगत 2x बाय, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर सबका सम। और अब आइए पहले मैट्रिक्स का दूसरा रो, दूसरा कॉलम, यहां भी दूसरे रो दूसरे कॉलम में माइनस एक्स का संगत माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 का संगत तो गुना करेंगे तो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका प्रोडक्ट का सम। चलिए ये रहा हमारा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम यहाँ से। अब थोड़ा स्कूल लेवल का अलजेब्रा हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं, वहाँ हल्का सा जंप मारूंगा, आप ध्यान से देखिएगा तो वो जंप आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा आप भी जंप मारना सीखिए, ठीक है। एक 12th क्लास के स्टूडेंट को हर छोटे छोटे स्टेप को लिख के दिखाऊं, ये ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। मन ही मन आप एलसीएम लोगे तो दोनों का सेम है, कैल्शियम 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आरएचएस में ऊपर ऊपर जोड़िए जरा, देखिए तो 1 एलसीएम तो आपका हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर में अगर आप जोड़ोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, सो हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत आसानी से यार, थोड़ा स्टेप जंप मारना के लिए सीखिए। चलिए अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर भी एलसीएम जरा गौर से देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, यहाँ थोड़ा अगर परेशानी है तो थोड़ा आप बगल में रब कर लीजिए। देखिए नीचे में तो एलसीएम सेम हो गया माइनस 2x, यहाँ पर हो गया प्लस एक्स और माइनस एक्स क्यूब। अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लूँ तो माइनस एक्स क्यूब, और मैं अगर यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लूँ तो वेरी क्लियर इट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ इसका एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और ऊपर वाले स्टेप के लिए मैं थोड़ा यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो, और ये हो जाएगा माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ आइए कि इसका एलसीएम कितना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जरा यहाँ जोड़ के देखिए, ठीक है। माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब, फिर 2x, तो देखिए 2x माइनस एक्स विल बी x और प्लस एक्स क्यूब, और अगेन यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आपको बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर डियर स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ आते हैं, इसका एलसीएम देखते हैं। अगेन ये रहा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा ऐड करके देखिए तो वेरी क्लियर, बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं, इसके लिए कोई इधर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से हम जोड़ करके लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए has gone, also has gone, और finally we have 1, it is minus x। डियर स्टूडेंट थोड़ा स्लिप करके हम लगता है यहाँ पर x होना चाहिए था, यहाँ x होना चाहिए था, यहाँ x होना चाहिए था। हाँ देखो भाई यहाँ x है, और फिर यहाँ पर x होगा, और ये कट करके 1 हो गया, ठीक। और
x तो हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं है, हमने सहूलियत के लिए x एज्यूम किया था। जिसको एज्यूम किया था, जिसको माना था, फिर उसको हम लोग वापस करते हैं, रिप्लेस करते हैं। सो हम रिप्लेस करने जा रहे हैं 1 और x यही बगल में है माइनस 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 और ये रहा हमारा 1। ठीक है, तो LHS हम लोगों ने, ये देखो भाई LHS हम लोगों ने ये निकाल के रखा है और RHS अभी जस्ट निकाला हम लोगों ने। दे आर सेम, वी विल से, वी हैव शोन, हम लोगों ने दिखाया। और तब लिख देंगे कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस अतः शोन दिखाया, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल लॉन्गर है बट बहुत टफ भी नहीं है, थोड़ा से प्रैक्टिस की जरूरत है। 11 क्लास का कुछ फार्मूले की जरूरत हुआ, उस फार्मूले का हम लोगों ने हेल्प लिया और थोड़ा अलजेब्रा लगाया और बहुत आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को टैकल किया और इसको सॉल्व किया। ठीक है, ये सब अच्छा क्वेश्चन था। जिसको जरा ही परेशानी है तो आप हमसे फिर से पूछिए। और बिना देर किए हम लोग अब थोड़ा मैं ये बताने जा रहा हूँ। इससे पहले डियर स्टूडेंट, अगर कोई कहीं डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, यू मे आस्क। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है 7549831008। कहीं भी कोई डाउट है इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कीजिए, आप रिंग करिए, है ना, और फिर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। और जाते जाते मैं ये बताना चाह रहा हूँ डियर स्टूडेंट कि आप कम से कम लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिए, सो दैट कि वो भी थोड़ा फ़ायदा उठा सके। और सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपको तुरंत उसका नोटिस मिल जाएगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो ज़रूर कर दीजिए। और हम लोग डियर स्टूडेंट, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ ही लीजिएगा। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, इस पर कुछ अच्छा प्रॉब्लम और करेंगे। और हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल एंड पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये दो चीज़ हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा इंटरेस्ट आएगा, जो थोड़ा आपको हैरान जैसा लगेगा भी। तो हम लोग ये नेक्स्ट डे करेंगे। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट गुड बाय, अपना ख्याल रखो भाई। और जो प्रॉब्लम चल रहा है वो तो सबको पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा उनसे बचते रहिए और उनको बचाते रहिए। और चूँकि घर में हो तो ज़रूर पढ़िए और खूब पढ़िए। ठीक है, ओके बाय।